उत्तर प्रदेश में चुनाव अब कुछ महीनों दूर हैं। तमाम राजनीतिक दल मैदान में हैं। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और अब राष्ट्रीय लोकदल सबसे पहले अपने मैनिफेस्टो को लेकर के जनता के सामने आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर उन्होंने आज कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं। हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी साहब हैं जो इस समय आरएलडी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं। सर, पहले तो थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि आप मैनिफेस्टो लेकर के आए हैं, मैनिफेस्टो कैसे लाए हैं और क्या मुख्य पॉइंट्स हैं इसमें। देखिए, मैनिफेस्टो आमतौर पे पार्टियां चुनाव से 2-4 दिन हफ्ता पहले लाती हैं। हम चुनाव से 4 महीने पहले इसलिए मैनिफेस्टो ला रहे हैं कि लोगों तक ये पहुँचे, लोगों में चर्चा हो, उसमें जो हमने वादे किए हैं उसके बारे में लोग जाने और दूसरे दल जाने। दूसरी चीज़ ये कि हम ये एक्सरसाइज पिछले 3 महीने से कर रहे हैं। इसके ऊपर लोगों से हम राय ले रहे हैं। जयंत चौधरी जी ने तकरीबन 50,000 सरपंचों को चिट्ठी भेजी थी उनकी राय लेने के लिए, और हमने नया एक प्रोसेस शुरू किया है ऑगमेंटेड रियलिटी का। उसके द्वारा कोई भी जो है वो अपनी राय दे पाता है और वो लोगों तक पहुंचती है। तो ये एक कार्यक्रम हमने दलितों के बीच, माइनॉरिटीज़ के बीच, महिलाओं के बीच जाके काम किया है। और क्योंकि हमारा मानना है कि किसी भी पार्टी का काम सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, उसका काम समाज में परिवर्तन लाना भी है और परिवर्तन के लिए लोगों से जुड़ना ज़रूरी है। क्या मुख्य बिंदु हैं अगर आप बता दें कुछ तो। देखिए, एक तो हम शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से हमने ऐलान किया है कि हम साइंस की शिक्षा, जो वाईफाई है तमाम स्कूलों कॉलेजों के अंदर, ई लाइब्रेरीज अवेलेबल हों, क्योंकि आज आपने कर तो दिया कि आपने ऑनलाइन एजुकेशन कर दिया, लेकिन उसके लिए फैसिलिटीज़ नहीं दी। उसके जो गांव में बैठा उसके पास वाईफाई नहीं है कनेक्ट होने के लिए, उसके पास वो लाइब्रेरीज नहीं अवेलेबल है। तो वो हम उसके लिए पूरा प्लान बना के उसके लिए आएंगे। दूसरा ये कि जो हमारे गांव के लोग हैं उनमें बड़ी प्रतिभा है और वो नए नए इनोवेशन करते हैं। उन इनोवेशन को जुगाड़ कह के छोड़ दिया जाता है। तो हम उन जुगाड़ वालों के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स वो जो लाएंगे उनको हम 1-1 करोड़ रुपया देंगे स्टार्टअप को ले जाने के लिए। 250 करोड़ 2500 करोड़ का हमने एक रखा है कि बैकवर्ड और दलित और माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनको हम जो नई स्कीम्स लेकर आएंगे जो कि समाज में जॉब दिला सकें, उनके लिए हम वो कार्यक्रम करने वाले हैं। उसके अलावा पुलिस में हम रिफॉर्म हम समझते हैं कि एक बड़ा मेजर जो इशू है पुलिस रिफॉर्म का है। उसमें पुलिस जो है सफ़र कर रही है बुरी तरह से। 18 घंटे काम करते हैं तो उनका दिमाग काम नहीं करता, उनका शरीर काम करता है, डंडा काम करता है। हम चाहते हैं पुलिस डंडे से नहीं दिमाग से काम करे। उसके लिए हम 8 घंटे की उसकी ड्यूटी होगी और अगर उससे ज़्यादा की होगी तो उसको जो है ओवर टाइम मिलेगा उसके लिए। उसी तरह से हमने ये भी किया है कि तकरीबन 50% जो है वो नई नौकरियां जो हैं वो महिलाओं को दी जाएंगी, ताकि महिलाओं की संख्या बढ़े, ताकि महिलाओं की सुरक्षा पुलिस के द्वारा हो सके। ये तो प्रमुख बिंदुओं के मैनिफेस्टो। अब राजनीतिक बात करते हैं आपसे। तो उत्तर प्रदेश में आपका अनाउंस गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ। क्या आप और समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, या फिर चर्चा ये भी है कि आप लोगों की कांग्रेस या बसपा के साथ भी बातचीत चल रही है? तो क्या ये फिक्स है कि आप समाजवादी पार्टी चुनाव में जाएंगे अकेले या फिर कुछ अभी गुंजाइश है? ऐसा है कि हमारी समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी हमने मिलकर चुनाव लड़ा है और हमारी बातचीत उनके साथ है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा संबंध है जैन जी का और अखिलेश जी का। और दोनों एक उम्र के लोग हैं, एक अंदाज के लोग हैं, दोनों की सोच एक है, तो बड़ा एक अच्छा समन्वय जो है वो बना है इसके अंदर। संबंध राजनीति की बात नहीं, राजनीति की बात मैं कर रहा हूँ। उसमें दूसरे दलों से हमेशा बात होती रहनी चाहिए, दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। देखिए, मीडिया ने ऐसा कर दिया है कि राजनीति का मतलब दुश्मनी हो गया। मेरा मानना है कि राजनीति का कैसे हम मिलकर बदलाव ला सकते हैं, तो वो हमारा संबंध चलता रहता है, बातचीत भी चलती रहती है। लेकिन गठजोड़ जो हमारा होगा वो गठजोड़ इस बुनियाद पे होगा कि जो हमारे ये 22 संकल्प हैं, इन संकल्प को कौन मानता है, किस तरह से मानता होगा। समाजवादी पार्टी के साथ है, अभी हुआ नहीं है, अभी अनाउंस तो कोई नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन अनाउंस नहीं हुआ, अभी किसी के साथ अनाउंस नहीं हुआ। अभी हमारा गठबंधन ना समाजवादी ने किया ना हमने किया, ऑफिशियली अभी कोई अनाउंस नहीं हुआ। तो जब तक ऑफिशियली अनाउंस ना हो जाए तब तक उसको ये समझिए कि इन द प्रोसेस है, इट्स इन द प्रोसेस। तो इन द प्रोसेस में कांग्रेस के साथ भी बातचीत हो सकती है, बसपा के साथ भी हो सकती है। देखिए, अखिलेश जी ने साफ कह दिया कि कांग्रेस के साथ हमारा नहीं हो सकता। अखिलेश, अब तो अभी अलायंस है नहीं ना। जैन जी ने कह दिया है कि हमारा नहीं होगा कांग्रेस के साथ। बसपा
बसपा के साथ भी अब इस पे वक्त आने पे बताएंगे। सर आप चूंकि सीनियर पॉलिटिशियन हैं और आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं, सीनियर हैं हमारे, सर आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि आपका मैनिफेस्टो है, जाहिर सी बात है आप गठबंधन में ही जाएंगे चुनाव पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का ज्यादा वर्चस्व है, तो क्या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपके जो मैनिफेस्टो में आपके साथ हैं? क्योंकि अभी आपने बोला कि आपके आधिकारिक तौर पर किसी के साथ अलायंस अनाउंस नहीं हुआ है, उसकी घोषणा नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल, देखिए हमारा मानना है कि आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारा जनता में परिवर्तन लाने के लिए, उनके विकास के लिए हम क्या करने वाले हैं। सिर्फ वोट लेना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद चुनाव जीतने के साथ साथ परिवर्तन लाना भी है। और मुझे विश्वास है कि बाकी दल न सिर्फ दल अपनाएंगे बल्कि जो विरोधी दल है हमारे भाजपा वाले भी हमारे प्रोग्राम को अपनाने पे मजबूर होंगे, क्योंकि हम नई सोच के साथ, आउट ऑफ जिसको बॉक्स थिंकिंग है उसके साथ आ रहे हैं। हमने बहुत दिमाग लगाया है अपने इन चीज़ों के ऊपर। हम जो लगे बंदे बिंदु हैं उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम उससे हटकर बात कर रहे हैं। और ये लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, किसानों की पार्टी से, एक गांव की पार्टी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गन्ने से आगे नहीं बढ़ेगी। हम गन्ने के से आगे बढ़ के गगन तक पहुंचने की बात सोच रहे हैं। थैंक यू। तो ये शायद सिद्दीकी आरएलडी के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा है कि अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन का जो औपचारिक ऐलान है वो नहीं हुआ है। राजनीति में दरवाजे खुले रहते हैं और अब भी खुले हैं। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।